Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to delete, undo and redo. So let's go to the Excel file. यहाँ पे पहले से मैंने कुछ डेटा ले रखा है एग्जांपल के लिए। सो डिलीट होता क्या है? डिलीट हमें तब करना पड़ता है जब हमने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है, कुछ एंट्री कर रखी है और हमें उसे रिमूव करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है या उसको डिलीट करके कुछ और ऐड करना है। तो उस केस में हम डिलीट का यूज़ करते हैं। हम करते कैसे हैं? जिस सेल को के डेटा को आपको डिलीट करना है, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। जैसे मुझे अगर ट्यूटोरियल को डिलीट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया अपने माउस से और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया। जैसे मैंने डिलीट प्रेस किया, देखो अब डिलीट हो गया। ओके, दूसरा तरीका है कि आप उस सेल को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो कि क्लियर कंटेंट्स आ रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप अगेन राइट क्लिक करो, आप देखोगे यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा। उसमें 4 ऑप्शन है, जैसे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। तो एक-एक करके देखते हैं कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट से होता क्या है। अब अभी शिफ्ट सेल्स लेफ्ट सिलेक्टेड है, उससे पहले मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, जो एग्ज़ाम्पल के लिए सही रहेगा। ओके, फाइन। अभी मैंने सेलेक्ट किया अप स्किलिंग विद ग्रुप, राइट क्लिक किया, डिलीट और मैं पहले ऑप्शन के साथ चलता हूँ। जैसे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट अभी सिलेक्टेड है, इसमें क्या होता है? जैसे ही आप इस पे ओके बटन प्रेस करोगे, तो सेल जो है लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लाइक दिस। देखते हैं करके। ओके किया, आप देखो कि वहाँ जो डेटा था अपस्किलिंग विद रूप, वो डिलीट हो गया और जो यहाँ पे था माइक्रोसॉफ्ट, वो मूव होके यहाँ पे आ गया, लाइक दिस। ओके, अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या करता है। दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स अप। अब आप देखोगे कि बीच में ब्लैंक है, जहाँ हमारा कर्सर है वहाँ पे ब्लैंक है। ऊपर है अपस्किलिंग विद रूप, नीचे है अपस्किलिंग विद रूप। तो अगर मैं शिफ्ट सेल्स अप करता हूँ तो क्या होगा, बीच का रो डिलीट हो जाएगा एंड नीचे वाला अपस्किलिंग विद रूप ऊपर चला जाएगा। ओके, सो ओके किया, अब देखो बीच का ब्लैंक डिलीट हो गया एंड नीचे का जो अपस्किलिंग विद रूप था वो ऊपर चला गया। फाइन। अब देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या कहता है। तीसरा ऑप्शन है एंटायर रो। एंटायर रो का क्या मतलब होता है कि पूरा रो, पूरे रो को ये डिलीट कर देगा। अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है अप स्किलिंग विद ग्रुप, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट कॉलम जी में। जैसे मैं इस पे अभी मैंने एंटायर रो सेलेक्ट कर रखा है, ओके करूँगा। अब देखो कि पूरे रो को डिलीट कर दिया इसने। ओके, अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या करता है? सॉरी, चौथा ऑप्शन है हमारा एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम क्या करता है कि ये पूरे कॉलम को डिलीट कर देगा। इस कॉलम में जो भी एंट्रीज होगी वो सबको डिलीट कर देगा, चाहे कहीं पे भी। तो इस तरीके से क्लिक करो और ये डिलीट हो जाएगा। ओके, फाइन। सो अब देखते हैं कि हम पूरे कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं, रो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। देख लिया आपने, सिंगल सेलेक्ट कैसे डिलीट होगा। अब अगर आपको पूरे एरिया में जो लिखा हुआ है वन गो में डिलीट करना है, तो आप अपने माउस से भी शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हो और शिफ्ट के साथ एरो की के साथ आप इस तरीके से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट कर सकते हो और ये डिलीट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि हम इसमें मान लीजिए कि हमारा डेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और मतलब पूरे सीट में है और मैं उसे वन गो में डिलीट करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करूँ, कंट्रोल ए करोगे आप, पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा और आप अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करोगे, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बट जब आपको सिर्फ 1-2 डिलीट करना है, जैसे अपस्किलिंग विद ग्रुप एंड एक्सेल एंड दिस ट्यूटोरियल डिलीट करना है, उसको सेलेक्ट करोगे आप वन बाय वन एंड देन प्रेस करोगे डिलीट, इस तरीके से। अब आप देखोगे डिलीट हो गया। ओके, अब देखते हैं कि अंडू क्या होता है। अंडू क्या होता है कि जो भी स्टेप आपने किया है, फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ से ट्यूटोरियल डिलीट कर दिया, यहाँ से आपने अपस्किलिंग डिलीट कर दिया और यहाँ से अगेन आपने अपस्किलिंग विद ग्रुप डिलीट कर दिया। ये मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट किया है। ओके, लाइक दिस। जैसे यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दिया। बट अब आपने डिलीट कर दिया, बट अब आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, आपको डिलीट नहीं करना था, आपने
बाय मिस्टेकनली डिलीट कर दिया। तो क्या आप करोगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, जिसको अंडू बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके जो भी स्टेप्स थे उसको वापस ले आएगा, लाइक दिस। देखो आप, जो भी हमने डिलीट किया था वापस आ गया, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अंडू कर सकते हो, इसमें आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही है ब्यूटी ऑफ एक्सेल। एक्सेल की ये खूबसूरती है कि आपको कम समय में ज़्यादा वर्क करके देगा। ओके, अब देखते हैं कि रीडू क्या होता है। रीडू का मतलब है दोबारा से करना, जो भी स्टेप आपने किया था, वो उसको रिपीट करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए रीडू कैसे कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमने इसको डिलीट कर दिया, ट्यूटोरियल को डिलीट किया, नॉट दिस वे, क्लियर कंटेंट करते हैं अभी के लिए। फिर इसको डिलीट किया, अपस्किलिंग विद रूप अपने कीबोर्ड से, अगेन डिलीट किया, इसको डिलीट किया एंड इसको डिलीट किया। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे डिलीट नहीं करना था, आई नीड दिस बैक। व्हाट आई कैन डू कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब देखो ये क्या किया, अंडू कर दिया। अब रीडू क्या करेगा, मुझे वापस से डिलीट करना है, बट मुझे डिलीट करना है अपस्किलिंग विद रूप तक, लाइक यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई, 1, 2, 3, तीनों डिलीट हो गए। कंट्रोल वाई प्रेस किया मैंने, मुझे ये 3 डिलीट करने थे, बाकी रखना था। तो इस तरीके से भी आप कंट्रोल वाई का यूज़ कर सकते हो, रीडू का यूज़ कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि एक और स्टेप मेरा डिलीट हो जाए, अगेन कंट्रोल वाई, अगेन कंट्रोल वाई। अगर आप चाहते हो सारा डिलीट हो जाए, अगेन कंट्रोल वाई। आप चाहते हो कि नहीं उसमें से मुझे 2 चाहिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सो इस तरीके से आप कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई का यूज़ कर सकते हो अनडू एंड रीडू के केस में। सो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो मल्टीपल तरीके से, एंड इस तरीके से आप अनडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, आप अपना टाइम बचा सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।